नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो एसआईआर हो रहा है उससे संबंधित हम लोग जो है मुख्य रूप से देखेंगे। अब एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो शुरू किया गया है उसमें आपने देखा कि एसआईआर सबसे पहले जो अभी बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था जिसमें 243 विधानसभा सीटें थी जिस पे चुनाव हो रहा था, उसमें आपने देखा कि बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले मात्र 1-2 माह पहले आपने देखा कि एसआईआर करवाया जाता है। अब आप बोलेंगे एसआईआर है क्या? तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा हालाँकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह कहा जाता है कि यह जो एसआईआर है जो डुप्लीकेट वोटिंग होती है। जैसे गाँव में आपने देखा होगा कि दोहरा वोटिंग होता है। दोहरा वोटिंग कैसे होता है? एक ही व्यक्ति 4 आदमी के नाम पे जाके वोटिंग कर देता है। एक तो वो हो गया। एक दूसरा ये हो गया कि बहुत सारे लोग हैं जो एक ही जगह मतलब एक ही पर्सन है लेकिन 2 या 3 जगह आप देखेंगे उनका नाम आपको दिखाई देगा। जैसे कोई व्यक्ति गाँव में रह रहा था, तो गाँव में वोटर आईडी बनवा लिया, उसका नाम वहाँ पे आता है, ठीक है? और वह कहीं पे जाके जैसे गुजरात वगैरह कहीं पे रहने लगा 10 साल से 15 साल से, गाँव आता जाता है, तो गाँव में तो वोटर आईडी है और वहाँ पर भी बन गया, तो वहाँ पर भी वहाँ के चुनाव में भी जो है पार्टिसिपेट करता है, वहाँ के लोकल लेवल के चुनाव में भी पार्टिसिपेट करता है, अपर लेवल जो चुनाव होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। तो एक व्यक्ति 2-2 जगह वोटिंग कर रहा है। अब आप कहेंगे तो क्या बुरा है? एक जगह एक व्यक्ति जो है 2 जगह या 3 जगह वोटिंग कर रहा है तो क्या बुरा है? देखिए, हमारा जो संविधान है यह राइट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में यह कांसेप्ट है, यह हमारे संविधान ने ये कांसेप्ट दिया हुआ है कि वन पर्सन वन वोटिंग की, है ना? वन पर्सन मतलब एक व्यक्ति का एक वोट, एक मत इसका। अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा-सा और गहराई में अगर आप सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यह ऐसा क्यों किया गया? एक व्यक्ति, एक वोट या एक पर्सन, एक मत का प्रयोग क्यों किया गया? इस बात को क्यों ऐसा रेखांकित किया गया? उसका कारण है कि यह हमारा संविधान भी चूँकि नागरिक भारतीय नागरिकों को नागरिक के मतलब नागरिक के नज़रिए से देखने का काम करता है। ठीक वैसे ही नागरिक के नज़रिए से देखने का मतलब क्या हुआ कि हमारे संविधान के नज़र में कोई भी व्यक्ति बड़ा या कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है। तो आप फिर क्वेश्चन करेंगे तो क्यों संविधान ने रिज़र्वेशन दिया है? क्यों ये सारी चीज़ें दी गई हैं? या जो पिछड़े लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बचाने के लिए या उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए क्योंकि वो गारंटीज़ दी गई हैं। उसका कारण ये है कि समाज के सभी लोगों को एक बराबर जो है, एक बराबर स्तर पे लाया जाए ताकि जो संविधान की मूल भावना में निहित है, जो नागरिकता शब्द जो निहित है, नागरिकता का मतलब कि सभी लोग समान हैं, कोई धर्म जाति में नहीं बँटा हुआ है। धर्म जाति में नहीं बँटा हुआ का मतलब कि सभी नागरिक जो है संविधान के नज़रिए से जो है वो समान दृष्टि से है, कोई ऊँचा या कोई भी छोटा नहीं है। मतलब कोई ये मतलब भेदभाव के बढ़ावा बढ़ावा देने वाला कार्य जो है वो हमारा संविधान नहीं करता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि वन वोट पर्सन वन वोटिंग का कांसेप्ट भी आपको देखने को मिला, है ना? तो वन पर्सन वन वोटिंग का कांसेप्ट है और ये उसका उल्लंघन है, क्योंकि एक ही पर्सन डबल वोटिंग कर रहा है, कोई पर्सन ट्रिपल वोटिंग कर रहा है। अब उसमें होता क्या है कि मान लीजिए चलिए कोई बात नहीं आप गुजरात में चले गए 10 साल से 15 साल से हैं, मुंबई में चले गए 10 साल 15 साल से हैं, वहाँ वोटिंग करते हैं, इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट आपका होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो वहाँ पे ही रही है। अब वहाँ पे देखिए इलीगल रूप से काम क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोकल लेवल पे जब प्रधानी की जो चुनाव होती है या लोकल लेवल पे जब चुनाव होता है, तो वहाँ से पैसे दे के उस व्यक्ति को वहाँ से बुलाया जाता है, माइग्रेंट जो हुआ है। अब उनको बुला के फिर वोटिंग कराई जाती है, ठीक ना? तो यह अप्रत्याशित रूप से अगर देखा जाए, तो एक तरह से संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है, जो कि नागरिकता शब्द मैंने अभी बताया आपको कि ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन का ये तर्क है कि इलेक्शन कमीशन जो डुप्लीकेट वोटिंग होती थी, जो डुप्लीकेट इलेक्टोरल जो आईडी होता था, है ना? यानी चुनाव आप देखेंगे कि निर्वाचन कार्ड आता था, ठीक ना? इलेक्टोरल कार्ड आता था, निर्वाचन कार्ड आता था। तो निर्वाचन कार्ड अभी भी आता है लेकिन आता ही है। तो निर्वाचन कार्ड जो बनता है, तो वह एक ही जगह का बने, एक ही मतलब स्तर पे हो। अब इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, इसमें बहुत सारे प्रावधान है कि आखिर अगर हम इलेक्टोरल अगर चीज़ें मुख्य रूप से अगर करते हैं, एसआईआर अगर किया जाता है, तो आइडेंटिटी के रूप में हम क्या लेंगे? तो इसमें बात पहले तो चला कि आधार कार्ड ही लेंगे, ठीक ना? फिर दूसरी बात जो चला कि नहीं जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के रूप में बहुत सारी चीज़ें जो भी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी सारी चीज़ें भी चल सकती हैं, ठीक है? यहाँ तक तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आधार की अगर बात किया जाए, तो क्या आधार को एक आईडी प्रूफ के रूप में लिया जा सकता है?
वहाँ के किसी व्यक्ति की नागरिकता को जानने के लिए? तो यह भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों है ये क्वेश्चन? क्योंकि हालिया में अभी आपने देखा कुछ समय पहले कि सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो आधार है, वह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी आधार से किसी व्यक्ति का नागरिकता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। ठीक ना? उसका नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये बताया गया अभी। और यही आधार जो है और चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएँगे तो ये भी र्यूमर आपको फैलता हुआ दिखाई देगा कि मुख्य रूप से जो आधार है उसको लिंक किया जा रहा है मुख्य रूप से जो निर्वाचन कार्ड है उससे ताकि भविष्य में जो है हो सकता है कि राशन कार्ड में या हो सकता है ग्रामीण जो कार्यक्रम है, जो पॉलिसी है, उनमें जो है उनकी पार्टिसिपेशन या भागीदारी जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। ऐसा कुछ हो सकता है और ये संभव है, हो भी सकता है। जो डेटा इलेक्ट किया जाता है या सॉरी कलेक्ट किया जाता है डेटा को पॉलिसी मेकिंग के लिए ही किया जाता है। ऐसा संभव है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का कहना है वो भी सही है कि डुप्लीकेट जो वोटिंग है उसको हम रोकने का काम कर रहा है। डुप्लीकेट जो वोटिंग होती है बड़े स्तर पे जो डुप्लीकेट वोटिंग होती है उसको भी हम क्या करेंगे इस तरह से रोकने का काम करेंगे। अब दूसरा कंसर्न क्या होता है? दूसरा कंसर्न कि महिलाएँ हैं। चूँकि भारतीय राज्य एक दूसरे राज्यों से सटे हुए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि एक राज्य के व्यक्तियों का खासकर अगर थोड़ा-सा पूर्वोत्तर की तरफ चलें, बिहार, यूपी वगैरह जो क्षेत्र है, बिहार, यूपी हो गया, यूपी मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, तो जो बॉर्डर इलाके जो हैं, वहाँ पे शादियाँ जो है, वह एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत होती रहती हैं। तो उसमें क्या है कि वहाँ पे जो महिला है या वहाँ पे जो फीमेल्स है या लड़की है वहाँ पे जब थी, तो वहाँ पर भी उसके गाँव में भी निर्वाचन कार्ड में या मुख्य रूप से जो मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होगा। अब शादी के बाद यहाँ पे आई और यहाँ पर भी नाम है, वहाँ पे नाम वो नहीं कटवाया गया, नहीं कटा। तो यहाँ पर भी नाम है। अब जब वोटिंग होता है तो यहाँ पर भी वोटिंग देती है और उनके वहाँ जब होता है तो वहाँ पे भी जाके वोटिंग देती है, मतदान का प्रयोग करती है। तो इस तरह से डबल वोटिंग हो गया। तो इसी को रिजेक्ट करने के लिए एक ही वोटिंग हो, एक ही क्षेत्र में हो, एक ही जगह हो, इसके लिए एसआईआर लाया गया। अब एसआईआर समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? हालाँकि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि ये जो एसआईआर हो रहा है, जो इसमें आधार कार्ड को माना जा रहा है, ठीक ना? अब इसमें आधार कार्ड तो कोई भी बना ले रहा है। आधार कार्ड तो कोई भी बनवा ले रहा है, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का पहला चीज़ प्रमाण तो है नहीं। अभी आपने देखा होगा कि पैसा से मतलब आइडेंटिटी हालाँकि पहले ये नहीं कि जो निर्वाचन कार्ड है वो नहीं बनता था। हालाँकि अब डिजिटलाइज़ेशन के रूप में अब ये काम करने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है काम करने जा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़े बड़े स्तर पे इसके में सुधार होगा। लेकिन आपने देखा कि आधार कार्ड जो है, बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो भी बनाए हुए हैं, जो भारत में आके इल्लीगल रूप से रह रहा है। माइग्रेंट होके रह रहे हैं, वो भी लोग भी बनवा लिए हैं आधार कार्ड, अलग-अलग तरीकों से। तो इसमें पूछा गया है क्या आधार कार्ड जो है वह अगर लगाया जा रहा है और आधार कार्ड के द्वारा ही अगर निर्वाचन जैसे नए लोग हैं, जैसे कि जिसका पहले से ना हो, मतदाता सूची में पहले से ना हो, अब उसका जुड़ाव करना है, तो उसका जुड़ाव करना है आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, जुड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है। आधार कार्ड और फ़ोटो से अगर उसका जुड़ाव हो गया और उसका आधार कार्ड बन गया है, ठीक ना? अब किसी माध्यम से किसी सोर्स के द्वारा वो बनवा लिया है और है वो माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब अनदर जो है नेशन से माइग्रेंट हो गया है। जो है इंटर स्टेट जो है माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इससे जो है एक तो खतरा बढ़ गया और दूसरा ये भी क्वेश्चन रह गया कि क्या जो घुसपैठिए हैं, उनको भी वोटर मान लिया जा सकता है? क्या उसको भी वोट देने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान तो ऐसा अधिकार नहीं देता है। जो फॉरेनर हैं, उनको मतदान करने का तो अधिकार नहीं है। तो फिर कैसे उनको मतदान करने का अधिकार दिया जा सकता है? तो यही कंसर्न से लेके जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह जवाबदेही तय की है। जवाब जो है मुख्य रूप से यह मुख्य रूप से क्वेश्चन किया हुआ है। तो न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि निर्वाचन आयोग को सौंपे गए जो दस्तावेज अच्छा निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक आयोग है, ठीक ना? और आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक ना? और एक व्यक्ति जो है मतदाता है, वह मुख्य रूप से अगर कहे जो कि कितने वर्ष का होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक का अगर कोई व्यक्ति है तो मतदाता माना जाएगा, भारत का नागरिक हो तो, ठीक ना? ठीक ना? और पहले कितना था? पहले 21 वर्ष था, लेकिन घटा के 18 वर्ष कर दिया गया 1988 के आसपास, ठीक ना? 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1988 के 89 के आसपास ऐसा किया गया, ठीक? तो इसमें बताया गया कि
326 में जो निहित है, इसमें पूछा गया निर्वाचन आयोग को जो दस्तावेज सौंपा गया, उसमें जांच और सत्यापन करने का अंतर्निहित अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 और आर्टिकल 326 में जो निहित है, उसमें न्यायालय ने बिहार एसआईआर के दौरान जो आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया था, उसके बारे में बात कही गई है। ठीक ना? क्या बात कही है कि क्या विदेशी को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आधार का इस्तेमाल करने का अनुमति दिया जा सकता है? ये बात किया गया है। आप लोग बताएंगे कि आधार कार्ड में जो नंबर होता है वह कितने अंक का होता है, कितने डिजिट का होता है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कितने डिजिट का नंबर होता है। ठीक ना? तो यह एसआईआर जो है विशेष गहन पुनरीक्षण जो है, इसकी प्रक्रिया में आधार की भूमिका का परीक्षण करते हुए पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि क्या किसी विदेशी नागरिक को जो पहले से ही सब्सिडी वाले राशन जैसे कल्याणकारी जो लाभ है या लाभों को उठाने के लिए दस्तावेज का उपयोग करने में कामयाब हो चुका है और उसको कामयाब होने के बाद वह आधार कार्ड बना चुका है, तो क्या उसको भी मतदाता सूची में स्वतः प्रवेश पाने के लिए आधार कार्ड की अनुमति दी जानी चाहिए आइडेंटिटी के रूप में? ये सवाल पूछा गया है। अब न्यायालय ने बिहार एसआईआर की सुनवाई के दौरान ये जो है क्वेश्चन पूछा, 12वें दस्तावेज के रूप में जो आधार कार्ड को शामिल किया गया था। तो केवल आधार कार्ड दस्तावेज के रूप में नहीं, मैंने आपको पहले बताया। आधार क्या है? एक कानून की रचना है और कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल पर कोई विवाद नहीं कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पड़ोसी देश से भारत में आता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, ठीक ना? और राशन दिलाने के लिए इस आधार का इस्तेमाल करता है। तो क्या हमारा संविधान या 12वां दस्तावेज के रूप में जो इस आधार का प्रयोग किया जा रहा है, क्या इसके प्रयोग करने से मतदाता सूची में उसको जुड़वाना हो तो क्या वो जुड़वा सकता है? क्या मतदाता सूची में जुड़वा के मतदान करने में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो यह जो है, यह क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलेक्शन कमीशन के पास जो है पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन से डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक ना? तो इसी पे जो है ये सारी चीजें होंगी। अब इस पे डिस्कशन चलेगा, फिर इस पे बयान आएगा, फिर देखा जाएगा क्या क्या मामला होता है। तो एसआईआर से संबंधित जो पार्ट था वो मैंने बताया आपको। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।